गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जो पूर्ण महात्मा होते हैं उनके पास हर एक प्रश्न का जवाब होता है। संगत जी, बात तब की है जब सतगुरु बगदाद गए हुए थे और यह बात उस समय वहां का जो दस्तागीर था, वहां का जो मुखी था, उसके पास जा पहुंची कि हमारे राज में कोई महात्मा आया है। तो उसे भी महात्माओं से मिलना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके कुछ प्रश्न थे जो हर समय उसे परेशान करते रहते थे और जिनका जवाब उसे नहीं मिल पाया था। उसने उन प्रश्नों के जवाब बहुत खोजे, लेकिन उसे कहीं से भी उसके प्रश्नों के जवाब नहीं मिले, जिसकी वजह से वह कुछ परेशान रहता था, चिंतित रहता था। और उसके अपने मुल्क के फकीरों के पास से भी वह प्रश्न पूछे थे, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल पाया था। वह जानना चाहता था कि रूहानियत क्या है। तो साध संगत जी, जब सतगुरु वहां पर गए तो उस समय दस्तगीर ने सतगुरु से 3 सवाल पूछे, जो कि आज इस साखी में आपसे साझा किए जाएंगे। साध संगत जी, जब सतगुरु बगदाद गए और वहां पर जाकर जब सतगुरु ने सतनाम का होका दिया, तो सतनाम की गूंज उन लोगों के धर्म से मेल नहीं खाती थी और वह समझ रहे थे कि ये हमें हमारे धर्म से तोड़ने के लिए आए हैं। तो उन्हें वहां दस्तगीर के सामने पेश किया गया। वह वहां का मुखी था। तो साध संगत जी, सतगुरु तो जानी जान होते हैं, उन्हें सब मालूम होता है। तो सतगुरु वहां पर गए तो दस्तगीर ने सतगुरु से कहा कि मैंने सुना है कि आप एक महात्मा हैं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए। अगर आप मेरे इन प्रश्नों का जवाब मुझे दे दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरे मस्तक आपके चरणों में होगा। तो बाबा जी ने कहा, हम घर से निकले ही इसलिए हैं कि लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। तो सतगुरु ने कहा, पूछो आपके क्या सवाल हैं। तो वह अपने सिंहासन पर बैठा था और सतगुरु अपने शिष्य मर्दाना के साथ खड़े थे। तो उसने सतगुरु को कहा कि मेरा पहला प्रश्न यह है, जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला, कि परमात्मा से पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था। मैं जानना चाहता हूं कि जब यहां पर कुछ भी नहीं था तो उस समय यहां पर क्या था। तो उसके इस सवाल का जवाब सतगुरु ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे दिया। सतगुरु ने उसे कहा कि किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले हमने एक विधान बनाया हुआ है, मुझे एक मोतियों से भरा हुआ थाल चाहिए। तो उसने सोचा कि ये तो लोभी फकीर है, जवाब अभी दिया नहीं और पहले ही मांग रहा है। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर मोतियों से भरा थाल ले आओ। तो मोतियों से भरा हुआ थाल आ गया और सतगुरु ने उससे कहा कि इसमें जितने मोती हैं उनकी गिनती करनी शुरू करो। और जब उसने उनकी गिनती करनी शुरू करी और जब उसने कहा 1 2 3 4, सतगुरु ने उसे वहीं रोक दिया और कहा कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, दोबारा से करो। तो उसने दोबारा से गिनती शुरू की, 1 2 3। तो सतगुरु ने फिर रोक दिया कि नहीं, तुम गिनती सही से नहीं कर रहे हो। तो उसने फिर कहा, तो फिर कैसे करूं, एक से ही तो गिनती शुरू होती है। और उसने कहा कि अब मैं फिर से गिनती करनी शुरू करता हूं, जब आपको लगे कि मैं गलत हूं तो उसी समय मुझे रोक देना, उसी समय मेरा हाथ पकड़ लेना। तो जब उसने गिनती करनी शुरू की और कहा 1, तो सतगुरु ने उसी समय उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, तुम यहीं पर गलत हो, इससे पहले गिनती करनी शुरू करो। तो उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है, 1 से पहले मैं गिनती कैसे शुरू कर सकता हूं, 1 से पहले कुछ भी नहीं है।
तो एक से पहले गिनती कैसे शुरू हो सकती है? तो सतगुरु ने कहा, तेरे पहले प्रश्न का जवाब भी यही है कि जैसे एक से पहले कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं था, ऐसे ही खुदा से पहले भी कुछ नहीं था। ये जो कुछ भी बना है, इस संसार की रचना हुई है, या फिर जो भी बना है, जो भी रचनाएं हैं, वो सब एक से ही शुरू होती हैं, उस एक से ही बनी हैं, और उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो सतगुरु का यह जवाब सुनकर उसके मन को शांति मिली, क्योंकि वह वर्षों से इसका जवाब ढूंढ रहा था और उसे इसका जवाब नहीं मिल पाया था। तो उसके मन में सतगुरु के प्रति मान आदर और भी बढ़ गया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। तो उसे लगा कि अगले जो प्रश्न है उसका जवाब भी मुझे मिल जाएगा। तो उसने अपना अगला सवाल सतगुरु के सामने रखा और कहा कि खुदा रहता कहाँ है, और अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हम सभी उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं देता? इसकी क्या वजह है? तो सतगुरु ने इसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से उसको दिया। सतगुरु ने कहा, जाओ एक प्याला दूध लेकर आओ। तो उसने अपने सिपाहियों से को हुक्म दिया कि जाओ अभी जाकर दूध लेकर आओ। तो दूध हाजिर हो गया। तो सतगुरु के हाथों में दूध का प्याला आ गया और सतगुरु उसको देख रहे हैं। तो दस्तगीर ने कहा कि दूध बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है। तो सतगुरु ने कहा कि मैंने कब कहा कि इसमें कोई खराबी है, दूध बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि फिर आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो सतगुरु ने कहा कि तुम्हें इसमें घी दिख रहा है? उसने कहा नहीं, इसमें घी कैसे दिख सकता है? जब हम इसका दही बनाएंगे और उससे फिर मक्खन बनाएंगे तो उसके बाद ही घी बनेगा, ऐसे कैसे दिख सकता है? और उसके बाद सतगुरु ने कहा कि तुम यह मानते हो कि इसमें घी है? तो उसने कहा जी हाँ, मैं मानता हूं इसमें घी है। सतगुरु ने कहा कि दूध के कण कण में घी है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तभी पड़ता है जब हम इससे मक्खन बनाते हैं और उसके बाद घी निकलता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें घी है। तो ऐसे ही मालिक भी कण कण में समाया हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे हम उसका गुणगान करते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, तपस्या करते हैं, वैसे वैसे हमें मालिक की अनुभूति होने लगती है और वह मालिक सभी जगह हमें दिखाई देने लगता है। तो उसे समझ आ गई कि सतगुरु क्या समझाना चाहते हैं। तो उसे उसके दूसरे प्रश्न का जवाब भी मिल गया और वह बहुत ही प्रसन्न था। तो उसके बाद उसने अपना तीसरा सवाल सतगुरु के आगे रखा कि अगर परमात्मा है तो वह क्या काम करता है? तो उसके ये सवाल सुनकर पहले तो सतगुरु मुस्कुराए और फिर उसको कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब भी हम तुम्हें देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जहां पर हम खड़े हैं वहां पर तुम आ जाओ, और जहां पर तुम हो वहां पर मैं आ जाता हूं। उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। तो उसने कहा जी ठीक है। तो सतगुरु उसके स्थान पर चले गए और वह सतगुरु के स्थान पर आ गया। सतगुरु उसके सिंहासन पर चौकड़ी लगाकर बैठ गए और अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद सतगुरु ने अपनी आंखें खोली, और जब सतगुरु ने अपनी आंखें खोली तो उससे पूछा कि मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब है? तो सतगुरु ने कहा कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब है कि वह जो कुल का मालिक है, वह एक पल में किसी को राजा बना देता है, एक पल में ही किसी को कुछ बना देता है। जैसे कि मैं अब तुम्हारे सिंहासन पर हूं और यह उसका खेल है। वह जिसको चाहे जो मर्जी बना दे, वह किसी को राजा बना देता है,
किसी को भिखारी बना देता है। यही उसका काम है और यह पूरा का पूरा खेल उसका है। ये खेल उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं। तो उसको सतगुरु की ये बात समझ में आ गई और उसे उसके तीसरे प्रश्न का जवाब भी मिल गया और वह सतगुरु के पांव पर जाकर गिर पड़ा, क्योंकि वह जान गया था कि वाकई ही ये महात्मा है, एक पूर्ण महात्मा है। वह बहुत खुश था कि आज मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया है, जिसे वह ढूंढ रहा था, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो साध संगत जी, पूर्ण संत महात्मा तो केवल हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं और हमें हमेशा से ही यही समझाते हैं कि भाई, मालिक की भजन बंदगी के अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उसके बिना हमारे साथ किसी ने नहीं जाना। अगर हमने अपने जीवन में नाम की कमाई की होगी, शब्द की कमाई की होगी, तभी हमारी संभाल होगी, नहीं तो हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। तो जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं, ताकि हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सके और हम अपने सच्चे धाम सचखंड जा सकें और हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।